हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। अब आज जो हम लास्ट रीज़न डिस्कस कर रहे हैं कि हमने यूट्यूब ऑटोमेशन को क्यों चूज़ किया ओवर अदर ऑनलाइन बिजनेसेस, वो है कि वीडियो कंटेंट इज़ द फ्यूचर। ये कैसे है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं और आप, हमारी ज़्यादा प्रेफरेंस क्या होती है, गूगल या यूट्यूब। हमें कोई भी मसला आता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम गूगल यूज़ नहीं करते, हम ज़रूर गूगल यूज़ करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसके बजाय, उसके कंपैरिजन में अगर हम यूट्यूब पर जाएं तो हमें एक प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाती है कि इस मसले का हल ये है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में कोई पार्ट ख़राब हो गया है, आपने उसको रिप्लेस करना है और ख़ुद रिप्लेस करना है, तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो शायद आपको सोल्यूशन उस तरह से ना मिले। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे से सोल्यूशन मिलेगा। आप उसको देख लेंगे कि यार अगला बंदा कैसे कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, आप एग्जैक्टली उसको कॉपी करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। चलें, ये तो हो गई हमारी बात। अगली आते हैं, कभी आपने अपने घर में अपने किड्स को नोटिस किए? आपके घर में जो किड्स हैं उनको शायद पता भी नहीं है कि गूगल नाम की चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, लेकिन आपके घर में अगर 1.5 से 2 साल का बच्चा भी है ना, तो देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि शायद उसको यूट्यूब खोलनी आती होगी। सो जब ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या ये यूट्यूब छोड़ देंगे? क्या इनका यूट्यूब से ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा? क्या ये गूगल की तरफ शिफ्ट कर देंगे या क्या ये और किसी प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इनके हाथों में YouTube बहुत अच्छे से सेट है, इनके हाथों पे चढ़ी हुई है और इन्होंने YouTube को ही प्रेफर करना है आने वाले 5 साल बाद, 6 साल बाद, इवन 10-10 साल बाद भी। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही अमेजिंग है। शायद आज से पहले आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन मैं अब आपको थोड़ी सी ब्रांड्स की साइकोलॉजी बताने लगा हूँ। देखें, आज से तकरीबन 10 साल पहले जो ब्रांड्स थे, उन्होंने अगर अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रमोट करना होता था तो वो क्या करते थे? या तो वो अखबार में इश्तिहार देते थे, या वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे इश्तिहार लगाते थे, या रेडियो पे अपना इश्तिहार चलवाते थे। राइट, 10 साल कह लें या इवन 15 साल पहले कर लें, तो तब रेडियो वगैरह जैसी चीज़ें थीं और वो उसके थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टेलीविज़न बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो गया हमारी लाइफ्स के अंदर, तो टेलीविजन पे ऐड आना शुरू हो गए। ब्रांड्स ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करना शुरू कर दिया, उनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर एक और उससे अगली स्टेज आई, वो ये थी कि सोशल मीडिया आ गया और आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले पाकिस्तान में ब्रांड शिफ्ट हो गए सोशल मीडिया की तरफ, ताकि जिसका इंटरेस्ट जिस प्रोडक्ट के अंदर हो उसको उसी का ऐड सामने नजर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिल करता है कि यार अभी बहुत गर्मी चल रही है, चलो मैं ना कोई एसी सर्च करता हूँ, या आपने अपने पार्टनर से कन्वर्सेशन की, आपने अपने भाई से कन्वर्सेशन की, आपने अपने फादर से कन्वर्सेशन की, आप सबने ये नोटिस किया होगा कि आपके सामने फिर एसी के ऐड आना शुरू हो जाते हैं, ग्री के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने डॉलन्स के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, या आपको अपने घर में कोई फ्रिज चाहिए, या आपका कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान है तो आपके सामने फ़्लाइट्स के ऐड आना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने ऐसी टूरिज़्म एजेंसीज़ के ऐड्स आना शुरू हो जाएंगे जो लोगों को मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करवाने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये तरीका बहुत बेहतर साबित हुआ ब्रांड्स के लिए एज़ कम्पेयर टू रेडियो पे अपना ऐड चलवाना या टीवी पे अपना ऐड चलवाना, क्योंकि यहाँ पे आपका बजट बहुत कम स्पेंड हो रहा है और आप टारगेटिंग कर रहे हो, आपका जो एग्जैक्ट टारगेट है आप उसको अपना ऐड पहुँचा रहे हो और वहाँ से कन्वर्जन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब 2021 में, 2020 में ये चीज़ें और थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हैं आफ्टर कोविड। अब ब्रांड्स ने क्या मसला आइडेंटिफाई किया है? ब्रांड्स ने देखा है कि यार अगर मैं एक ऐड चलाता हूँ तो लोग देखते ज़रूर हैं, उनकी नज़र के सामने ज़रूर आता है, लेकिन उनको ये मसला आता है कि यार उनकी ऑडियंस उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ऐड तो कोई भी चला सकता है। एक नया बिजनेस भी अगर उठ के आ गया है तो वो भी आराम से ऐड चलाएगा और उसको टारगेट कर देगा और उसको भी ज़रूर सेल्स आती हैं, लेकिन देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट जो कि ब्रांड्स को फील होता है। फिर वो उन्होंने एक नया सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन ये है कि यार क्यों ना मैं किसी इन्फ्लुएंसर को अपने साथ ऑन बोर्ड करूं और वो इन्फ्लुएंसर मेरी प्रोडक्ट को, मेरी सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाए अपनी कम्युनिटी में। अब फॉर एग्जांपल एक जिम का ब्रांड है या एक जिम है या हेल्थ एंड फिटनेस का कोई ब्रांड है, अगर वो चाहता है कि मेरा सप्लीमेंट बिके फॉर एग्जांपल, तो उसके पास वही 2-4 ऑप्शन हैं। पहले तो वो बिलबोर्ड लगाए, टीवी पे ऐड चलवाए, शायद अफरीदी को हायर कर ले, ये तो एक पुराना तरीका हो गया। दूसरा क्या था कि वो सोशल मीडिया पे आके अपने एड्स चलाए। अब उन एड्स से मसला ये हुआ कि किसी को समझ नहीं आती कि यार ये सप्लीमेंट जो है ये ऑथेंटिक है नहीं है, मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। लेकिन अगर जो पाकिस्तान का हेल्थ इन्फ्लुएंसर है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डॉक्टर वसीम की, ठीक है, अगर डॉक्टर वसीम आके ये बोलेंगे ना कि ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके ये गोल्स हैं तो आप ये वाला सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से जो कन्वर्जन्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा
लगाऊंगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यानी कि एक इन्फ्लुएंसर को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस की मार्केटिंग करना। और जो इन्फ्लुएंसर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी बड़ा टारगेटेड ऑडियंस वाला इन्फ्लुएंसर है। यानी अगर मेरा ब्रांड है स्पोर्ट्स का तो मैं स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर को हायर करूंगा, अगर मेरा ब्रांड है लाइफस्टाइल से रिलेटेड तो मैं कोई लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर को हायर करूंगा। तो ये चीज़ ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। इवन अब ब्रांड्स भी जब कैलकुलेशन करते हैं तो उनको ये समझ आती है कि यार अगर मैं $1,00,000 खर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल गूगल एड्स पे, उसके बजाय अगर मैं $1,00,000 पाकिस्तान के या जिस भी कंट्री में मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ उसके 100 इन्फ्लुएंसर्स में डिवाइड कर दूंगा ना, तो वहाँ से जो मुझे कन्वर्जन्स आएंगी उनको अपने साथ ऑन बोर्ड करके उनको अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बना के जो मुझे कन्वर्जन्स आने वाली है ना, डैट विल बी माइंड ब्लोइंग। और इन सब चीज़ों को आपने अपनी आंखों से देखा है। आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स को देख लें, हर जगह पे इन्फ्लुएंसर्स किसी ना किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं एंड दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ सेल्स। सो दिस इज हाउ हम खुद भी फायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का, हम खुद भी इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं। हम कोई ब्रांड नहीं खोलते, हम कोई सर्विसेज नहीं बेचते, हम क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहां से चीज़ों को प्रमोट किया जा सके, जहां से प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को प्रमोट किया जा सके और वो जो कमीशन है हम सिर्फ उसको एंजॉय करें, दैट्स इट। तो पहला पॉइंट था गूगल वर्सेस यूट्यूब, दूसरा था कि हमारे किड्स किस तरफ जा रहे हैं, तीसरा था ब्रांड्स किस तरफ जा रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट से जो चीज़ हमें समझ में आती है वो चीज़ ये है कि वीडियो कंटेंट इज़ द फ्यूचर। अगर आज से आप वीडियो कंटेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको यहाँ से बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप इसमें दिन ब दिन लेट होते जा रहे हैं, अगर आप एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, 1 महीना कर रहे हैं, देन ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट करने से आप एक दिन पीछे जा रहे हैं, आप कम से कम भी एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट करने से एक महीना पीछे जा रहे हैं पूरी दुनिया से। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। हम इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल इस पे काम शुरू करेंगे ताकि हम भी इस फील्ड में बाकियों की पेस को मैच कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल में जहां पे हम यूट्यूब की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सो गेट योर नोटबुक्स रेडी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।